क्लासेस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम appears नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। ठीक है, जब हम एंथर को कट करते हैं, जब हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो हमको उसमें टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपियर होता है। ठीक है, मतलब उसकी जो आउटलाइन होती है उसी को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। ठीक है, जनरली जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से सराउंडेड होती है, जिसका उन लेयर्स का नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये चारों लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि द आउटर 3 वॉल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। ठीक है, तो जो शुरू की जो 3 वॉल लेयर्स होती है, ठीक है, वो माइक्रोस्पोर्स को प्रोटेक्शन देने का फंक्शन परफॉर्म करती है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करती है। प्लस जब एंथर जब मेच्योर हो जाता है तो वो डिहाइसेंस हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो ब्रेक होने के बाद उसके अंदर से पोलन ग्रेन निकलते हैं। ठीक है, तो ये लेयर इस पोलन के रिलीज होने में हेल्प करती है। उसके बाद आता है द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज़ अ टेप्टम। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आता है कि जो इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, तो ठीक है, तो उसको टेप्टम कहा जाता है। अब ये टेप्टम का क्या वर्क है, तो इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो टेप्टम लेयर होती है वो पोलन ग्रेन्स को नरिश करती है। ठीक है, मतलब जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उसको नरिशमेंट देने का काम करती है। उसके बाद लिखा है सेल्स ऑफ द टेप्टम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो टेप्टम की जो सेल्स होती है उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, और एज यू नो दैट कि जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंस मतलब होता है गाढ़ा, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। ठीक है, और जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है कि व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स कॉल्ड द स्पोरोजेनिस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, जब एंथर यंग होता है, ठीक है, यंग होता है, तो जो अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स, ठीक है, मतलब ये जो कॉम्पैक्टली मतलब बहुत ज़्यादा पास अरेंज किया हुआ होमोजेनियस सेल्स का जो ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप को कहा जाता है स्पोरोजेनिस टिश्यू। ठीक है, अब ये जो स्पोरोजेनिस टिश्यू है ये क्या करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक है, सेंटर में ऑक्यूपाई हो जाते हैं। उसके बाद लिखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनेसिस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ठीक है, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल्स है उसमें धीरे धीरे एक प्रोसेस होती है। ठीक है, सेल्स की एक प्रोसेस होती है, उनमें मियोटिक डिवीज़न होता है। अब मियोटिक डिवीज़न में क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, मियोटिक और मियोसिस आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, लेकिन मियोटिक डिवीज़न में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, और हाफ होने के बाद ये क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। टेट्राड मतलब होता है 4। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। टेट्राड की प्लॉइडी कैसी होती है, मतलब ये हिप्लॉइड होते हैं या कैसे होते हैं, तो ये डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड मतलब 2, हिप्लॉइड मतलब 1, ऐसा। यहाँ पर इसका डायग्राम दे रखा है। ठीक है, मिडिल लेयर्स, कनेक्टिव एपिडर्मिस, यहाँ पर इसकी चारों लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल, टेप्टम, सब कुछ दे रखा है यहाँ पर। और इसके अंदर जो होता है पोलन ग्रेन्स होता है,
एज यू सी इन दिस डायग्राम। नेक्स्ट यहाँ लिखा है एज इच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, मतलब हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू की जो हर एक सेल होती है, ठीक है, वो इतनी कैपेबल होती है कि वो एक नए माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण कर सकती है। इच वन इज़ अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, मतलब हर एक सेल्स में इतना पोटेंशियल होता है कि वो पोलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बना सके। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर्स बोल लो या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लो या पोलन ग्रेन बोल लो, एक ही बात है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रो म्योसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है, फ्रॉम पोलन मदर सेल। ठीक है, मतलब पोलन मदर सेल की हेल्प से माइक्रोस्पोर बनने की या फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें म्योसिस डिवीजन इन्वॉल्व रहता है, उसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, इस पूरी प्रोसेस को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन एग्जाम में आती है। नेक्स्ट लिखा है द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर्स है ये 4 सेल के क्लस्टर मतलब होता है ग्रुप या फिर उसके गुच्छे या क्लस्टर में अरेंज रहता है। ठीक है, जिसको इन चारों को क्या कहा जाता है, अगर हम साथ में इनको बोले तो इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। ठीक है, एज द एंथर मेच्योर, जैसे जैसे एंथर मेच्योर होता है। अब एंथर क्या होता है, ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एंथर मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जैसे जैसे एंथर मेच्योर होता है एंड डिहाइड्रेट मतलब होता है सूख जाना। ठीक है, एंथर मेच्योर होते जाता है और डिहाइड्रेट होने लगता है। द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो जैसे जैसे एंथर मेच्योर होता है फिर वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद माइक्रोस्पोर जो है वो डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से, और पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इनसाइड इच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड दैट आर रिलीज्ड विथ अ डिहाइसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, उसके बाद जो इच इनसाइड इच माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, मतलब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हज़ारों माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, और एंथर के डिहाइसेंस मतलब टूटने के कारण वो फिर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा